नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और मेरे साथ इस समय भोजपुरी सिनेमा के डायरेक्टर मिस्टर मुकेश कुमार तिवारी जी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देसी भारत चैनल में। दोस्तों, आपको बताएं कि हाल ही में भारत नाम की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की गई थी, जिसके जो मुख्य नायक रहे हैं वो हैं जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। और बातों की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां एक तरफ बड़ी बड़ी 2 ढाई 3 घंटों की फिल्में बनाई जा रही हैं, वहाँ आपने शॉर्ट मूवी वो भी भोजपुरी में लाने का कैसे सोचा? भारत कैसे आपके जहन में आया? भारत एक्चुअली हम लोग ने एक फिल्म दिनेश जी की थी, शूट कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैं एज ए प्रोड्यूसर के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, तो उनसे मैं बाद में मुलाकात हुआ तो बोले कि मुकेश जी असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर ऑलरेडी हैं, संतोष जी डायरेक्टर थे, लेकिन आपको चलना है। और लमसम मैं काफ़ी दिनों से भोजपुरी में हूँ, कुछ अलग करना चाह रहा था, तो बड़े लेवल पे कुछ सोच रहा था। फिर एकदम से एक आइडिया आया कि अपने भोजपुरी दर्शकों को मैसेज दिया जाए शॉर्ट में ही। तो एक कहानी मेरे दिमाग में चल रहा था एकता के ऊपर। काफ़ी बीच में विवाद भी आप सुने होंगे कि जातिवाद ये वो। तो मैं जो इंडस्ट्री में एंट्री किया था, सिर्फ एक ही चीज़ के देख के सेट पे मैं देखने गया था। उसके पहले मैं इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वहाँ एक देखा कि स्पॉट बॉय है या कोई भी लाइटमैन है, उससे कोई जाति नहीं पूछता था। लंच हुआ था, एक दूसरे के साथ खाना, कौन जाति है क्या है, तो वो चीज़ें मुझे फिल्म लाइन की सबसे लुभावनी लगी और उसी चक्कर में मैं इस फिल्म लाइन में आया। और दूसरा एक था कि मेरे काफ़ी दिनों से चल रहा है कि सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। आप धर्म जी हैं तो अपने देसी भारत चैनल के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं हूँ, अपने फिल्म के एसोसिएट था या जो भी था, उसके लिए कोई बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे देश के लिए कौन सोच रहा है? हमारे यहाँ नेता भी हैं, वो भी अपना पार्टी, अपना ये वो। तो इन सब को लेके मैं कहा कि एक छोटा मैसेज दिया जाए कि हमारे देश के लिए भी कोई टाइम, कुछ वक्त निकाला जाए। तो क्या मैसेज है भारत शॉर्ट फिल्म में और क्या किरदार उसमें आपने दिनेश जी का रखा है? दिनेश जी का सबसे बड़ी कि 5 कैरेक्टर है उसमें। अब जो भी आप एक उसमें हमने कलर के ऊपर नाम उनका रखा था, ग्रीन, भगवा, लाल, काला। और जो मेन भारत था उसको मैंने सफ़ेद ड्रेस, यानी कलर के ऊपर हम लोग डिवाइड किए थे। और वही एक निष्कर्ष था कि एंड में कि हम लोग देश के लिए भी कुछ सोचें, टाइम निकालें कि हमारे देश को भी। तो क्या है कि एक जो हम लोग गुलामी से निकले, वो होता है ना कि घर में लड़ाई होता है तो गांव वाले मज़ा लेते हैं, गांव में लड़ाई होता है तो बाहर वाले मज़ा लेते हैं। तो इस तरह चलता रहा तो फिर से हम लोग गुलाम हो सकते हैं, बाहर के देश फिर से हम पे हावी हो सकते हैं। मतलब 5-6 किरदारों में आप भारत शॉर्ट मूवी में दिनेश लाल यादव निरहुआ सर को देखने वाले हैं। और बड़ी मज़े की बात है जो बता रहे हैं कि काला, नीला, सफ़ेद इस तरह का नाम है। कितने मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है? ये 2.5 मिनट की 2.5 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है। और कहाँ देखने मिलेगी हमें? ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सुधांशु जी, उन्हीं की चैनल है, यूट्यूब चैनल पे हाँ फिल्म्स के नाम से। अच्छा, तो ऑलरेडी है, पिछले 26 जनवरी को हमारी फिल्म रिलीज हुई थी। भाई एकदम एकदम ईमानदारी से बताइएगा कि 2.5 मिनट की एक्टिंग के लिए निरहुआ सर ने क्या फीस ली होगी? देखिए, दिनेश जी को हमने जो कहानी सुनाई थी और एक मेरा जो ललसा हुआ कि भैया मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। उन्होंने कहानी सुना, बोला कि मुकेश मुझे करना है। उन्होंने मुझे मुंबई में टाइम दिया था। मुंबई में आया, उनकी इतनी व्यस्तता हो गई थी डबिंग, शूटिंग सब को लेके। उस स्थिति में भैया बोले कि तुम ऐसा करो, एक फिल्म जा रही थी, अभी शूट हुई थी, दिमाग से निकल गया, अक्षरा जी भी थे उस फिल्म में, तो उस फिल्म में मैं भी था। तो बोले कि मुकेश तुम उसमें हो ही  ऐसा करते हैं लखनऊ शूट करते हैं। तो हमने सुधांशु जी को बोला, तो
सुधांशु जी मुझे बोले ठीक है। आनंद फानंद में हम लोग ने फ्लाइट से टिकट कराया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद भैया आने वाले थे शाम को 6 बजे, ट्रैफिक में फंस गए, रात को आए 11 बजे। लेकिन 11 बजे आने के बाद भी वो डायरेक्ट सेट पे आए और 11 बजे से हम लोग ने 2-2:30 बजे तक शूटिंग किया। और सुबह दूसरे दिन उनकी फिल्म की मुहूर्त 7 बजे की शिफ्ट थी। भैया ने एक बार ऊप नहीं, और सबसे बड़ा कि एक उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझे एक चांस दिया कि कुछ कर ले बेटा। और उन्होंने यहाँ तक कि वो अपने स्टाफ तक के पैसा खुद दिए। मतलब निशुल्क या फीस नहीं ली नीरव जी ने, यहाँ तक कि अपने स्टाफ का भी पैसा दिया और आपको बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने इस शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया। बहुत बधाई आपको इतनी प्यारी सी फिल्म के लिए। और निरहुआ सर स्पेशली आपको भी, वाकई में आप ऐसे ही जेंटलमैन नहीं कहे जाते हैं, मैं तो आपको हमेशा ही कहता रहता हूँ। अच्छा, सिर्फ भारत ही नहीं, मैंने तो सुना है निरहुआ सर और भी 4-5 शॉर्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं। काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, पता चला। मुकेश जी, अपने बारे में बताएं, कितने साल से इंडस्ट्री में हैं, कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं और किनके साथ किस किस पद पर? सर, मैंने काफ़ी 20-25 फिल्म एज ए असिस्टेंट किया था, जिसमें मैं शुरुआत किया था एक मैथिली फिल्म से, जहाँ पे मुझे सुजीत जी एसोसिएट डायरेक्टर मिले थे और ब्रजेश त्रिपाठी जी। उसके बाद मैं फिल्म लाइन का लग गया, तो ये मैं 2007 में एंट्री किया था और 20-22 दिन का शूटिंग हम लोग का मैथिली फिल्म का हुआ था और मुझे बहुत मज़ा आया। मिलना जुलना सबसे, कोई ऊंचा नीचा नहीं जो था। तो उस फिल्म के बाद, उसके बाद मैंने जॉब कर रहा था मार्केटिंग का, वो मैं जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिल्मों के चक्कर में लग गया, लेकिन उस समय मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ था। एक नंबर मिला था मुझे ब्रजेश त्रिपाठी जी का, एक सुजीत सिंह जी का। तो इन लोगों को हर दूसरे दिन मैं एक तरह से समझिए कि टॉर्चर करता रहता था होता ना। तो एक दिन अचानक ब्रजेश जी का फ़ोन आया, मुकेश कहाँ है? नहीं, मैंने फ़ोन किया था, सॉरी। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैंने फ़ोन किया। तो उस समय उन्होंने, वो कमलिस्तान में शूट पे थे और उसके फिल्म के डायरेक्टर थे देव पांडे जी, जिस फिल्म की नाम थी खटाई लाल मिठाई लाल। उसमें सुजीत सिंह जी भी एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो वहाँ पे जो क्लैप बॉय बोला जाता है, क्लैपर, उस जगह पे मेरी एंट्री हुई। वहाँ पे जो क्लैप बॉय में थे बंटी शेख जी, जो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर असलम शेख जी का बेटा थे। तो उनको कहीं बिजी हुए थे, तो फिल्म वो छोड़े थे, उनके वजह से मुझे फिल्म मिली थी। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। उसके बाद मैं कंटिन्यू रवि जी के साथ, देव जी के साथ 3-4 फिल्म किया। खटाई लाल मिठाई लाल, चंदू की चमेली, लवारिस। उसके बाद ऐसे चलती रही। अभी लास्ट में अभी पहुंची मुन्ना भाई जगदीश शर्मा जी का, तो कैसे हो जाला प्यार, और अभी जर्नी चालू है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब एक क्लैप बॉय बोलते हैं ना, जो हमेशा हर टेक पर, क्लैप बॉय से आज आप डायरेक्टर बन गए हैं। और स्पेशली एक लाइन में कही जाए तो जुबली स्टार मिस्टर दिनेश लाल यादव की शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्या बात है, आप इसी तरीके से बहुत अग्रसर रहे, आपको बहुत ज़्यादा बधाई। और थैंक यू वेरी मच देसी भारत चैनल पर आने का। हम तो चाह रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्में भी आप लेकर आए, लेकिन जाते जाते आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मैं देसी भारत के दर्शकों से यही कहूँगा कि जो भी भोजपुरी में अच्छी फिल्में आती है, अच्छे गाने आते हैं, सबको देखिए और सबको आशीर्वाद दीजिए। जय। बिल्कुल, और आप बने रहे देसी भारत के साथ। नमस्कार।